और पढ़ाई भी है। अभी चंद महीने पहले बच्चों को यह हदीस पढ़ाई है, मिशकात शरीफ में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी की मजलिस सजी हुई है और मेरे नबी वहां, हजरत उमर वहां तशरीफ ला रहे हैं नबी की महफिल में। रास्ते में हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की मजलिस सजी हुई है, यहूदियों की महफिल लगी हुई है। तो हजरत उमर यहूदियों की महफिल में चले गए और उनकी बातों को गौर से सुनने लगे। सुनने के बाद फिर हुजूर की मजलिस में हाजिर हुए और हाजिरी के बाद जब मौका मिला तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुन लीजिएगा गौर से, मैं यहूदियों की मजलिस में गया था, यहूदियों की महफिल में गया था और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई हैं। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनकी बातों को लिख लूं, नोट कर लूं? तो जब हजरत उमर ने ये सवाल किया तो मेरे दूसरी हदीस में है, मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, जैसे यहूदी और ईसाई हैरानो परेशान हैं, तुम भी उसी तरह से हैरानो परेशान रहना चाहते हो। उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, अगर आज के दौर में हजरते मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। जब मेरे नबी ने उन्हें इजाजत नहीं दी कि यहूदियों की मजलिस सुने, उनकी महफिल में जाएं, तो आपको ये किसने इजाजत दे दी है कि मोबाइल के जरिए से वहाबियों की, शियों की, अहले हदीस की तकरीरें सुने? हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। ये जितने मौलाई पैदा हुए हैं नए नए, क्या बात है, ये हजरत अली की औलाद हैं हमारे सामने जो बैठे हैं, बेशक ये ओरिजिनल औलाद हैं। ये ऐसे सैयद हैं कि जिनकी सियादत की मैं कसम उठा सकता हूं। क्या बात है, बेशक। मगर वल्लाह ये भी आपको बताएंगे कि अमीरुल मोमिनीन और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीकी ही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने हजारों के मजमे में बिलगिराम शरीफ से वो अकायदे अहले सुन्नत को दुनिया के सामने वाज़े फरमा देते हैं। क्या बात है, बेशक। हक गोई आपका खासा है। तो मेरे भाई, मेरे नबी ने हजरत उमर को इजाजत नहीं दी कि यहूदियों की तकरीरें सुने, उनकी महफिल सुने। मगर हमारी कौम के बच्चों को स्टेटस लगा रहे, फला गुरु ये कह, आज की अच्छी बात, फिर उसके नीचे फला गुरु जी ये कहते। अरे क्यों पड़ा है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, तालीमाते आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। क्या बात है। तुम्हारे नबी से बढ़कर के भी कोई गुरु है? कहां जा रहे हो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? याद रहे, नबी के तरीके और रास्ते को छोड़ करके जिस रास्ते पर चलोगे उस रास्ते का अंजाम जहन्नम ही है। वो एक रास्ता जो तुझे दुनिया में भी सरबलंदी देगा और आखिरत में भी तुम कामयाब दिखाई दोगे। वो एक रास्ता वही है जो मेरे नबी का रास्ता है। बेशक, हक, वाह वाह वाह। इन बच्चों को देखो, इन बच्चों को, नौजवान बच्चों को, मुसलमानों के 5-5 बच्चे मिलकर के नालियों पे बैठ करके मोबाइल चलाते हैं। जी जाओ देखो, गांव मैं देखता हूं, 5 लड़के बैठे हैं, 5 के हाथ में मोबाइल, मुंह में 2 गुटके जेब में, हाथ में कड़ा, गले में जंजीर, बले रंगे हुए बाल, फटी पैंट। ये कौन है? ये मियां भाई है। और क्या हालत ऐसी बना रखी है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह, छोड़ दो कड़े पहनना,
छोड़ दो गलों में जंजीरें पहनना, फटी पैंट फटीचर लोग पहनते हैं। क्या बात, तुम लोग तो उस नबी के गुलाम हो। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दौर वो था, लोग दुआ करते थे अल्लाह अच्छे कपड़े दे दे। आज अल्लाह ने अच्छे कपड़े दिए हैं इंसान को, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर फटीचरपन पर आ गया। ये फटीचर, ये फटी पैंट पहने कोई पहने, आप ना पहनना, और ईमान को कमजोर मत होने देना। अगर 1 लाख बुत परस्तों में भी कहीं खड़े हो और कोई पूछे नाम क्या है, तो शानू, गुड्डू, पप्पू, राजू मत बताना, सीना सिपर होकर के कहना कि मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जब उन्होंने हालात देखे तो अपना हुलिया ही बदल लिया, नाम बदल लिए लोगों ने। ईमान की दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये लोगों, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करना। अगर आज के दौर में तुम अपने बच्चों के ईमान को ही बचा ले गए, तो इस दौर के गाजी तुम कहला सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक। अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। बस बात खत्म हो रही है। आला हजरत के मसलक पर लोग हमला करते हैं, है ना। पता नहीं, लोग जाते हैं इधर उधर काम करने के लिए, वहां जाएंगे। अरे सऊदीया में ऐसा नहीं होता, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते, गौस पाक की 11वीं भी नहीं होती। तो क्या सऊदीया में जुए के अड्डे खोल दिए वहां की हुकूमत ने? क्या हिंदुस्तान में हम जुए के अड्डों को हलाल कह दें? हमारा मरकज सऊदीया नहीं है। क्या बात है। नबी का सगा चाचा था अबू लहब, गुस्ताखे रसूल था, ठुकरा दिया गया। क्या बात है। बिलाल हबशा से आए, नबी की गुलामी का पट्टा डाल दिया, मेरे नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो काबिल एहतराम वो है जो मेरे नबी का है, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम नजदीक हुकूमत से हमारा कोई मतलब, वो काम वो करे, उसको हम कुरान और हदीस नहीं कहेंगे। हर जमाने और हर इलाके की अलग अलग पहचान होती है। इस वक्त हिंदुस्तान में ओरिजिनल सुन्नियत और इस्लाम की पहचान इमाम अहमद रजा खान है। बेशक बेशक, हक है, वाह वाह। अगर आज के दौर में किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो, फिर चेहरा देखो। अगर चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ जाओ या तो गद्दार मुस्तफा है या फिर इसमें कोई ना कोई कमी है, और चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा हक्कानियत की पहचान है। बेशक बेशक। इसलिए भाइयों, गांव वालों, सुनो, वहाबियों की तकरीर तो नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बोलो बोलो। नहीं। अहले हदीस की तकरीरें सुनोगे? नहीं। अरे कहिए इंशाल्लाह नहीं। अरे यार हाथ उठाओ, आप लोग कैसे हो भाई? कहिए इंशाल्लाह वहाबियों की तकरीर नहीं सुनेंगे, अहले हदीस की तकरीर नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सुन्नी उलमा के बयानात सुनने, क्योंकि मालूम नहीं कि शैतान कौन सी बात आपके दिल में डाल दे और आप गुमराहियत के रास्ते पर चल पड़े। सुन्नियत ये हक्कानियत की जान है और सुन्नियत ही राह निजात है। इसलिए इस पर मजबूती से कायम रहे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे भाई, अपनी माँ बहनों से जो कुछ मैंने कहा वो यही कहा उनसे कि वो पर्दे का एहतमाम करें। मेरी तकरीर का हासिल यही था कि वो पर्दे का एहतमाम करें, और आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। गौसे आजम ने बहुत मेहनत से पढ़ा है, आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपकी नस्लें इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए, सुन लीजिए, जमीनें बेच बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी करने वालों, लोन निकाल निकाल करके बरातियों के पेट भरने वालों,
और जमीनें बेच बेच करके ऊंचे ऊंचे मकान इसलिए बना रहे हो ताकि पड़ोसी जलें, है ना। इससे कोई फायदा नहीं है। मकान जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों को सस्ता कर लो, कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर याद रहे तुम्हारे बच्चे जाहिल न रहने पाए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला दे। अगर यही हाल रहा तो खतरा इस बात का है कि इस मुल्क में कहीं तुम्हारी नस्लों को गुलाम बना करके ना रखा जाए। इसलिए अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। उठो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ताला सलामत रखे। शादियों को सस्ता करेंगे। अरे बोलो बोलो, कर लो। अभी अच्छे हालात हैं, वरना बैठ करके पंचायतें करोगे कि भाई चलो पाबंदी लगा दो कि 10 ही लोग बारात में जाएंगे। अभी देर है, हुई अंधेर नहीं। शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। गौसे आजम वो हैं कि जिनके घर में चोर भी पहुंचा तो वली बन के बाहर निकला है। आप आए हो उनकी महफिल में तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। इसी गांव के कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसी तरीके से दुनिया हमें भूल जाएगी। आए हो तो खाली हाथ मत जाओ। आज की इस महफिल में आले रसूल के हाथ में हाथ दे करके तौबा करके जाओ और ये फैसला करके जाओ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाल्लाह आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाल्लाह कभी पड़ोसियों पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह किसी के साथ फराड नहीं करेंगे। तुम अच्छे अमल तो करो, सच्चे मुसलमान तो बनो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो परेशानियां तुम्हारे सामने हैं, ये जो मुसीबतें तुम्हारे सामने हैं, ये आंधी, ये मुसीबतें जो तुम्हारे सामने हैं, ये बादल हैं, उड़ जाएंगे। आंधियां हैं, रुक जाएंगी। तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग।